Friends, today we discussion about the topic is 1914 to 1918 first world war. Asal world war, why are we started in world war, that we can discussion of the topic. Okay, फर्स्ट वर्ल्ड वार किस लिए स्टार्ट हो गया? फर्स्ट पावर होना, एम्पावर, पावर चाहिए, पैसा चाहिए, टेरिटरी चाहिए. लास्ट ये वर्ल्ड वार से बिफोर किंग्स रहते थे. जब किंग भी अपना टेरिटरी, अपना बॉर्डर, इधर अपना बॉर्डर है समझो, थोड़ा इतना सा बॉर्डर है तो उसको अभी बॉर्डर बढ़ाने के लिए, अभी उसका एरिया बढ़ाने के लिए, अभी एरिया बढ़ाने के लिए, ऐसा एक अपना टेरिटरी, अपना एरिया बढ़ाने के लिए किंग्स भी, दैट टाइम वी हैव ऑल किंग्स, वी कैन वॉर्स कैन स्टार्टेड टू अनदर किंगडम्स, अनदर किंग्स. एक राजा से दूसरे राजा से कंपलसरी उस राजा से अपना हक छीन, उसका उस राजा का किंगडम, उसका रूलिंग है, उसका एरिया थोड़ा थोड़ा छीनने के लिए दूसरा राजा अपने क्या करता था, राजा लड़ाई छेड़ना, वार स्टार्ट करना, एक्टिफाई करना, अपना पावर बताना, अपना दिमाग इस्तेमाल करना. वो राजा ऐसा करता था जब वो टाइम पे. बाद में अपने वर्ल्ड वार 1914 टू 1908 आने के बाद भी इंटेलेक्चुअली नॉलेज डेवलप हो गया, मनी का वैल्यू इम्प्रूव हो गया, पावर क्या है इम्प्रूव हो गया, मिलिट्री सिस्टम के बारे में मालूम हो गया, बाद में इंटेलेक्चुअली सिस्टम मालूम हो गया, लिटरेसी आ गया. सब पर आने पर भी जो इंसान की उम्मीद रहती, वो उम्मीद हद से ज़्यादा उम्मीद रहती ना, वही ये वर्ल्ड वार का एक रीज़न हो गया. क्या है उम्मीद बोलो, हर एक असल ये वर्ल्ड वार होने के लिए एक रीज़न है. वो रीज़न इज़ कंपलसरी, वो मैंडेटरी रीज़न नहीं. हर एक कंट्री अपने आजू बाजू कंट्री से वो थोड़ा सा जगह छीनने के लिए, अपनी टेरिटरी बनाने के लिए, वो पूरा कंट्री अपने कंट्री में मिला देने के लिए, हर कंट्री अपने आप मतलब में रह गई. वो एक अच्छा सा एक टाइम के लिए वेट कर रहे, सब कंट्रीज टाइम के लिए वेट कर रहे. जब वो टाइम पे अपने क्या हो गया, ऑस्ट्रेलिया का एक प्रिंस फ्रेडेंसन भी, उसकी वाइफ सोफिया, दोनों मिलके बोस्निया चले गए. बोस्निया जाने के बाद वहाँ एक सेर्बिया का एक कम्युनिज्म रहे, वो एक ब्लैक एक टीम थी. वो टीम में रहे सो एक मेंबर क्या करता, उन दोनों को शूट कर देता. शूट करने के बाद ऑस्ट्रेलिया इनको एक अल्टीमेटम भेज देती सेर्बिया को, तुम्हारे कंट्री वाला, तुम्हारा आदमी, हमारे सेर्बिया का आदमी आके हमारे राजा को शूट कर दिया, दोनों मर गए, हम तुम्हारे कंट्री के पर एक्शन लेते बोल के एक अल्टीमेटम, एक नोटिस भेज देता. क्या बोल के, ऑस्ट्रेलिया वाला सेर्बिया को. सेर्बिया वाला उसको रिप्लाई क्या देता, वो हमारा सेर्बियन है मगर वो हमारे कंट्री वाला नहीं आता, तुम्हारा बोस्निया वाला छे, तुम्हारी कंट्री वाला छे, उसको हम तुम क्या भी कर लो, हमारी ज़रूरत नहीं है बोल के सेर्बिया वाला क्लियर बोल देता. ये एक्चुअली फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के लिए ये रीज़न है, मगर वो एक्चुअली रीज़न नहीं होता. एक बार आप सब समझो, हर एक कंट्री अपने आप में एक मतलब जम गया. क्या मतलब है, अरे वो कंट्री में इकोनॉमिकल सोर्सेस है, उसमें छीनना, वो कंट्री में माइनिंग है छीनना, वो कंट्री में डायमंड माइनिंग है छीनना, वो कंट्री में पेट्रोलियम है छीनना, वो कंट्री में मैन पावर है छीनना, उन इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा छीनना, उसकी इंडस्ट्रीज बर्बाद कर देना. उन मेरे से ज़्यादा पैसे वाला हो रहा, मेरे से ज़्यादा मिलिट्री पावर रहती, मेरे से ज़्यादा टेक्नोलॉजी रहती, मेरे से ज़्यादा इकोनॉमिकल इनकम रहती. ये सब हर एक कंट्री अपने आप मतलब से एक ईगो स्टार्ट हो गया हर एक कंट्री में. उसकी कंट्री से आजू बाजू कंट्री से, अब अपन कॉमनली देखो, आजू बाजू घर वाले क्या सोचते, अरे उससे अभी मैं अच्छा घर बनना, उससे अच्छी जॉब कमाना, उससे अच्छी ज़िंदगी जीना, ऐसी हर एक देखते. वही सोच एक कंट्री में आ गई. कंट्री में आ जाके हर एक कंट्री अपने आप मतलब बना दी. इसी एक मौके के लिए देखे कुछ कंट्री स्टार्ट हो जाते, वर्ल्ड वार कुछ स्टार्ट हो गया, एक दो कंट्री से स्टार्ट हो गया, अपने आप पूरे कंट्री से एक कंट्री सपोर्ट करना, मौके का फ़ायदा उठाने के लिए देखे थे. असल वर्ल्ड वार फर्स्ट होने के लिए तो कुछ भी बड़ा रीज़न नहीं है, मगर सब कंट्रीज अपने आप बना लिए. कैसा, हम वो कंट्री का इकोनॉमिक छीनना, हम वो कंट्री का मैन पावर छीनना, नहीं तो वो कंट्री को पूरे को डिस्ट्रॉय करना, उसको अपनी कंट्री में मिला देना, उसका टेरिटरी मिला देना, वो कंट्री को असल नाम और निशान मिटा देंगे. दैट इज़ पावर अपना पावर बता देंगे, अपना मिलिट्री सिस्टम बता देंगे, पूरा अपने उसमें मिला देंगे. टेरिटरी, वो बड़ा राज्य हो गया, बड़ा देश हो जाएगा तो अब अपने हम सब कुछ चाहिए. मगर उसमें एक प्रॉब्लम क्या आ गई,
वो हर एक कंट्री में एक लैंग्वेज रहता, ब्रिटन लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज। तो लैंग्वेज इज़ डिफरेंट, लैंग्वेजेस प्रॉब्लम आया, उसके बाद उसमें रिलीजन प्रॉब्लम आया, उसमें कलर प्रॉब्लम आया। तो अब भी देखो एट प्रेजेंट भी वाइट एंड ब्लैक्स का प्रॉब्लमेटिक आ गया, वो प्रॉब्लमेटिक अब भी चल रहा, अंदर चल रहा। वो डिस्क्रिमिनेशन बोलते सो कि उसमें डिस्क्रिमिनेशन क्या है, चेंजेस ऑफ बात करने का लैंग्वेज चेंज है, कंट्री में डिविएशंस आ जाते। बात रहने का कलर, ब्लैक कलर वाला वाइट कलर में नहीं मिलना, कलर वाइट कलर वाले से ब्लैक कलर नहीं मिलना। ये क्या है, पूरा एक सिस्टम हो, ह्यूमन सिस्टम क्या है, हम सब साथ मिलेंगे समझते, मगर थोड़ा बहुत चेंजेस रहता। क्या चेंजेस रहता, लैंग्वेज चेंजेस रहता, कलर चेंजेस रहता, रिलीजन चेंजेस रहता। वो चेंजेस में क्या हो गया, धीरे धीरे एक रिवोल्यूशंस आ गए, हर एक कंट्री में एक चेंजेस आना चाहिए। वो चेंजेस क्या, डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़, कम्युनिज्म एंड प्रेसिडेंट रूल्स, सोशलिज्म, ऐसा वो सब हर एक कंट्री में एक एक सिस्टम फॉलो हो रहे थे। थोड़े कंट्री में डेमोक्रेटिक आ गया, थोड़े कंट्री में कम्युनिज्म आ गया, थोड़े दिन में कई का कम्युनिज्म कब आता, वी वांट क्वेश्चनिंग राइट आ गया, आदमी पे सोच आ गई, अरे हम किस लिए लड़ाई लड़ ले, क्या वर्ल्ड वार किस लिए हो गया, ह्यूमन सोर्सेस पूरा लॉस हो गया, मिलिट्री पावर चले गया, हर कंट्री करोड़ों के लॉस हो, इकोनॉमिक पूरा गिर गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिकल क्राइसिस आ गया, ह्यूमन सोर्सेस जो बहुत सारे मिलिट्री पावर मर गए, पूरा मिलिट्री मर गया, ह्यूमन सोर्सेस चल गया, लैंड के लिए हम लड़ रहे, लास्ट को वो लैंड में पूरे ये क्या बोलते जो मर गए सो आर्मी ऑफिसर को सबको वो लैंड में जो क्रीमिटोरियम कर दिए। ये ऐसा ये सिस्टम पूरा क्या हो गया, ये वर्ल्ड वॉर में क्या हो बोलते, हर एक कंट्री अपने आप को सोच के रखी, मौके का फ़ायदा देखी, वो फ़ायदा छे ये किंग को, अपने ऑस्ट्रेलिया किंग एंड प्रिंस की वाइफ को जब वो कत्ल करने के बाद, पिस्टल से कत्ल करने के बाद, जब ऑस्ट्रेलिया ने सेर्बिया के ऊपर करा, सेर्बिया को रशिया सपोर्ट करा, फिर ये ऑस्ट्रेलिया को इधर जर्मनी सपोर्ट करा। जर्मनी का किंग था बाल्कन ने एक ज़माने में ऑस्ट्रेलिया से लड़ गया, फिर ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करा। ऐसा बहुत सारे चेंजेस है, ये पूरा नॉर्मल अपन देखते ना, दैट इज़ लाइक दैट एक पॉलिटिकल सिस्टम। वो पॉलिटिकल सिस्टम क्या, एक कंट्री से अपने आप एक मतलब में पहले लड़ लेना, बाद में मिल जाना, फिर वो दूसरी कंट्री को सपोर्ट करना, वो कंट्री से फिर ये कंट्री का आना। अब ब्रिटेन है, ब्रिटेन कंट्री को हमने ब्रिटेन कंट्री को इंडिया को मिल जाना, इंडिया के आर्मी फोर्स भी ब्रिटेन को सपोर्ट करे, इधर सपोर्ट करे, हर एक जगह ये फाइटिंग बोलते सब वो चलते गया। इसमें मेनली ये पूरा फर्स्ट स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वार बोलते यूरोप में स्टार्ट हो गया, यूरोप में स्टार्ट हो गया, यूरोप में ऑस्ट्रेलिया टू सेर्बिया स्टार्ट हो गया। धीरे से पूरे आसपास कंट्री से अपने आप लड़ाई स्टार्ट कर दी। ये सब लड़ाई के लिए गन्स, बॉम्ब्स, ये पूरे मैन्युफैक्चरिंग होना कहाँ से, अरे ये पूरे अमेरिका सप्लाई कर रही, दूसरे थोड़े कंट्रीज भी सप्लाई करे, मेन रोल तो अमेरिका करे। अमेरिका में वो टाइम पे का वंडर्स विल्सन प्रेसिडेंट था, जब वो पूरे गन्स पूरे सब कर दिया। करने के बाद एक अमेरिकन्स एक नावी में जर्नी कर रहे थे, 120 वो नावी का जर्मनी ने उसको अटैक कर दिया। अटैक करने के बाद 120 मेंबर्स डाइड हो गए अमेरिकन्स। बाद में अमेरिका भी वर्ल्ड वार में इन्वॉल्व हो गई। जब तक इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, बाद में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो गए। एवरी बड़ी कंट्री वी कैन थॉट व्हाट अबाउट विद नाइबर कंट्री ऑक्यूपाई करना, नाइबर कंट्री पे राज करना, नाइबर कंट्री का इकोनॉमिक सोर्सेस तोड़ देना, मिला तो कंट्री में मिला देना, नहीं तो उसको बर्बाद कर देना, वो टेरिटोरी में मिल जाना। जैसा इसी ये देश में सब चलते गया। फिर वर्ल्ड वार होने के बाद फिर एक बार सबको एक सोच आई, क्या सोच आई पब्लिक को, एवरी कंट्री वी सिटीजन वी थिंकिंग व्हाई आर स्टार्टेड इन वर्ल्ड वार, व्हाट अबाउट प्रॉफिट इज गेन। प्रॉफिट क्या है, कुछ भी नहीं प्रॉफिट। इकोनॉमिकली पूरा लॉस हो गया, गरीबी में चले गए, इंडस्ट्रीज पूरे लॉस हो गए, इंटेलेक्चुअली पूरा लॉस हो गए, मैन पावर लॉस हो गया, टेक्नोलॉजी लॉस हो गया, सब लॉस हो गया, ह्यूमन सोर्सेज गया, कॉमन सिटीजन्स मर गए, आर्मी ऑफिसर्स मर गए, सब कुछ लॉस होने के बाद सोच आ गई। तो एग्जाम्पल देखिए, रशिया में क्या हो गया,
बाद में रशिया में कम्युनिज्म आ गया, लेनिन का गवर्नमेंट स्टार्ट हो गया। इसलिए हर एक सिटीजन को, हर एक पीपल को, हर एक रशियन पीपल वी कैन थिंकिंग why are started in war. The war when can economically loss and human sources loss, and that war we can achieve the any goodwill mean nothing is there. कुछ कमाए बोल तो कुछ भी नहीं, वार करे, पैसा लॉस हो गया, ह्यूमन सोर्सेज लॉस हो गया, मनी लॉस हो गया, लैंड चले गया, थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी गया, लिटरेसी रुक गया, इंडस्ट्री सिस्टम रुक गया, एजुकेशन सिस्टम में रुक गया, ह्यूमन सोर्सेज रुक गया, सब कुछ लॉस हो गया। होने के बाद कम्युनिज्म आके, कम्युनिज्म क्या बोला, हम लड़ाई नहीं लड़ते, हम ड्रॉप हो जाते बोले। इसमें दो ग्रुप्स हो गए। क्या ग्रुप्स हो गए? दो ग्रुप्स हो, एक अलाइड ग्रुप, एक सेंट्रल ग्रुप्स। इसमें बाद में अलाइड ग्रुप में ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ये कंट्रीज थे। सेंट्रल ग्रुप में जर्मनी, हबीब 2 कंट्रीज थे। बाद में जीत किसकी हो गई? अलाइड ग्रुप की हो गई। अलाइड ग्रुप की जीत हो गई। लास्ट में ये वर्ल्ड वार कंप्लीट किससे हो गया? जर्मनी से हो गया। जर्मनी लास्ट में, जर्मनी वर्ल्ड वार लास्ट कंट्री जर्मनी कंप्लीट हो गया जर्मनी से। फिर जर्मनी क्या करे, एक ट्रीटी बने, एक ओपंदम बोलते तेलुगु में, ओपंदम हिंदी में एक आर्बिट्रेशन बने, वेरिसेलियम में एक ट्रीटेड बने। वो ट्रीट में क्या बोल के बने, ये अलाइड कंट्रीज पूरे मिलके एक ट्रीटी बनाए। वो ट्रीटी में मेन 3 कंट्रीज अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन मिलके ये पूरा वर्ल्ड वार का नुकसान पूरा जर्मनी भरना बोल के जर्मनी को लगा दिया। एक्चुअली जर्मनी की गलती क्या है, वहाँ फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया में राजा को पर अटैक हुआ, राजा और रानी पर, प्रिंस एंड फेर्डिनेंड में एंड सोफिया के ऊपर अटैक हो गया। वो मर गए, उसको असैसिनेट करे, उसको मर गया। मर जाने के बाद अटैक करने के बाद शूट करे, मर गए। मर जाने के बाद ऑस्ट्रेलिया एंड सेर्बिया कंट्रीज करे, इसको रशिया सपोर्ट करी। अभी थोड़े कंट्रीज इसको सेर्बिया सपोर्ट करे, ऑस्ट्रेलिया को ब्रिटेन सपोर्ट करा, फ्रांस सपोर्ट करा। ऐसा ये कंट्रीज सपोर्ट करने बाद जर्मनी भी इसको सपोर्ट करा, सेर्बिया को। ये पूरा सिस्टम पूरा स्टार्ट हो गया कहाँ? ऑस्ट्रेलिया से। फिर लास्ट को उसकी भरपूर आई कंपनसेशन कौन देना पड़ेगा? जर्मनी कंट्री देना पड़ेगा। जर्मनी किस लिए देना? जर्मनी की इसमें गलती नहीं है जर्मनी की। बाद में जर्मनी का बाल्कन क्या करा, ऑस्ट्रेलिया से, फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया से अलग होने के बाद जर्मनी स्टार्ट हो गया बाल्कन। ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ाई रहने पर भी एक उनके दोनों के बीच एक समझौता लाए बाल्कन, क्या बोल के हम दोनों मिलके इकोनॉमिकली डेवलप कर लेंगे, न खाली लड़ने का ही कहीं को बोल के। फिर ऑस्ट्रेलिया एंड जर्मनी 2 मिलके एक समझौता आ गई, इंटरनल समझौता में बाल्कन सेट हो गया। सेट होने के बाद विल्डन बोल के नेक्स्ट एक प्रेसिडेंट आया, उसकी गवर्नमेंट आ गए, उन थोड़ा बहुत डेवलप हो गया। बाद में हिटलर आ गया। हिटलर आने के बाद जर्मनी का सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। उसमें हिटलर आने के बाद ये फर्स्ट वर्ल्ड वार में मेनली ये एक प्रिंस सोफिया एंड फेर्डिनेंड दोनों के ऊपर अटैक होना, वो सेर्बियन सिटीजन करना। वो सेर्बियन सिटीजन बोल के बोले मगर सेर्बियन कैस्ट वाला, मगर वो बोस्निया रेजिडेंट है, एक्चुअली बोस्नियन रेजिडेंट है। मगर ऑस्ट्रेलिया सेर्बिया के ऊपर वार डिक्लेयर कर दी। ये पूरा ये होने पर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, कम्युनिज्म कंट्रीज, सोशलिज्म डेवलप करने के लिए, प्रेसिडेंट रूल करने के लिए, ये आसिया कंट्रीज हो, अफ्रीका कंट्रीज हो एंड यूरोप कंट्रीज में एक बदलाव, चेंजेस आया। चेंजेस आने के बाद फिर यहाँ एंडिंग वर्ल्ड वार एंडिंग जर्मनी से हुआ, वर्ल्ड वार 2 स्टार्टिंग जर्मनी से हुआ। देखिए वर्ल्ड वार एंडिंग जर्मनी से हुआ, कंपनसेशन पूरा इसका पूरा ये पूरे कंट्री वर्ल्ड वार का नुकसान पूरा जर्मनी भरना बोल के वेरिसेला ट्रीटेड डिक्लेयर करे। अमेरिका एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन डिक्लेयर कर दिए। एक्चुअली वर्ल्ड वार स्टार्ट करा कौन? ऑस्ट्रेलिया टू सेर्बिया स्टार्ट हुआ, मगर यहाँ क्या लास्ट में फिनिशिंग किससे हो गया? जर्मनी से कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया वर्ल्ड वार। उसके बाद फिर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट होना जर्मनी से हुआ, वो भी हिटलर से हुआ वर्ल्ड वार 2 से। ये
20th सेंचुरी में एक इकोनॉमिकल क्राइसिस, इकोनॉमिकल मूवमेंट, ये रिलीजन्स, लैंग्वेज, ह्यूमन पावर एंड ह्यूमन मिलिट्री पावर, टैंकर्स and air fighting and military tankers and technology and literacy, that all system we can started for the world war only. वर्ल्ड वार में बहुत सारा नुकसान हो गया, बहुत सारा हर एक कंट्री से अपने आप कंट्री से लड़ाई झगड़ा बोलने के लिए रेडी थी। उसको एक रीज़न मिलना चाहिए। वो रीज़न ये प्रिंस के ऊपर अटैक होने के बाद, उन्होंने एक्सपायर होने के बाद ये स्टार्ट हो गया वर्ल्ड वार स्टार्ट होने के बाद सब की गलती लेके जाके जर्मनी के ऊपर ठोक दिए। जर्मनी, भाई तूज गलती करा, तेरे वजह से वर्ल्ड वार हुआ, इतना लॉस हो गया, तूज पैसे भरना बोल के एक ग्रेट अमेरिका एंड फ्रांस एंड ब्रिटेन, ये 3 कंट्रीज क्या करें, आप कंपनसेशन देना बोल के वेरी सेलिंग ट्रीटेड बोल के 1919 में स्टार्ट करके एक स्टार्ट कर दिए। उसके बाद में फिर नेक्स्ट से वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ बोल तो हिटलर से स्टार्ट हो गया। मेनली इसमें फैसिज्म एंड नाजिज्म था। नाजिज्म इनका है, नाजिज्म ये हिटलर का, फैसिज्म ये ब्रिटेन का था। उसका आइडिया एंड टेक्नोलॉजी फैसिज्म कहते हैं। इसमें 2 पावर्स थे, अलाइड पावर्स एंड सेंट्रल पावर्स। फिर बाद में इसमें अगेंस्ट ऑफ नाजीज इस कम्युनिस्ट पावर्स, कम्युनिस्ट को अगेंस्ट में रहे सो एक 3 कंट्रीज थे, वो भी 3 कंट्रीज अगेंस्ट ऑफ कम्युनिज्म के लिए भी 3 कंट्रीज अगेंस्ट थे, उसको नाजी कंट्रीज बोल के कहते हैं। ये अमेरिका तो जो पहले से रोल, अमेरिका का पॉलिटिकल रोल बहुत रहता, अमेरिका एंड ब्रिटेन एंड जर्मनी एंड रशिया मेजर countries is there mainly, and 1 Britain, second is Germany, third is America, फोर्थ इज रशिया। ये जो 4 कंट्रीज बहुत पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट कंट्रीज हैं। उसके बाद ये देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज नहीं था। ये जर्मनी का हिटलर ने ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर अटैक करके वार करके ऑस्ट्रेलिया पूरा जर्मनी में मिला दिया। असल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज नहीं है। देखिए अब वो कंट्री से वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ और सेकंड वर्ल्ड वार में वो नहीं है, वो कंट्रीज नहीं है, उसका नाम ही नहीं रहता। इसलिए बोलते जर्मनी में जब हिटलर रहने वक्त हिटलर साहब क्या करें, ऑस्ट्रेलिया को पूरा वार करके ऑक्यूपाई कर दिए। करने के बाद ये बड़ा एक ही जर्मनी हो गया। ये नहीं है, सेकंड वर्ल्ड वार में ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ओनली जर्मनी इज देयर, जर्मनी वाज देयर। ओके डियर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब एंड शेयर कुछ करके सपोर्ट करिए। थैंक यू।